हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024 इसकी जो जनरल अवेयरनेस की जो तैयारी हमारा चैनल मिशन नौकरी करवा रहा है आपके लिए, आप जानते ही हैं। और जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हमने आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस लाए हुए हैं, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये भी एक टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस में है और इसको हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। इसके मेरे दो पार्ट आए थे पहले, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया पार्ट 1 और पार्ट 2। दो पार्ट हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको डिटेल वे में पढ़ाया है और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। इसमें फ्रेंड्स एक अपडेट है। एक्चुअली जो फ्लोरा एंड फौना जब हम आपको पढ़ा रहे थे, उस समय जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 वाली आई थी। मतलब हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। जब हमने आपको पढ़ाया था, आई थिंक वो अक्टूबर-नवंबर था जिसमें हमने आपको फ्लोरा एंड फौना पढ़ाया था, ठीक है? उसमें रिपोर्ट जो आई थी वो 2021 की रिपोर्ट आई थी। दिसंबर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 भी आ चुकी है, ठीक है? ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। तो जैसे 2025 की जो चल रहा है, अगली रिपोर्ट कब आएगी? 2023 वाली रिपोर्ट अब आई है, फिर आगे फिर 2025 वाली रिपोर्ट आएगी 2 साल बाद। तो ऐसे-ऐसे करके हर 2 साल में जो है इसकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, ठीक है फ्रेंड्स? अब क्योंकि हमने 2021 वाली रिपोर्ट आपको पढ़ाई थी, तो अब 2023 वाली रिपोर्ट आ गई है, तो हमें जो है इसीलिए मैंने मतलब ये वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई है, इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मान लीजिए क्वेश्चंस आए तो आप आराम से कर लें। और क्वेश्चन आने की संभावना भी है फ्रेंड्स, बिकॉज ये चीज़ अपडेट हुई है, दिसंबर में ये नई रिपोर्ट आई है और फ्लोरा एंड फौना आपके आरआरबी एनटीपीसी में टॉपिक भी दिया हुआ है और करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। तो इन तीनों को ही टॉपिक में, इन तीनों ही जो टॉपिक्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो कि आपके फ्लोरा एंड फौना में कवर होगी। देखिए, ये तो आप सबको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वही फॉरेस्ट रिपोर्ट डिक्लेयर करता है। तो जो अभी 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है वो 18 फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ओके फ्रेंड्स, और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो रिलीज तो मिनिस्ट्री करती है, बट उसको पूरा बनाता कौन है? वो बनाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये लगभग 1987 से हर 2 साल में ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको बना रहा है। और ये बनाते कैसे हैं बेसिकली? इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूरा असेसमेंट करता है और इसमें जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा है और जो फील्ड बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री है, उसकी हेल्प से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे जो पहले रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो 17th जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। कुछ की फाइंडिंग्स दोस्तों देख लेते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फॉरेस्ट कवर देश में है वो पाया गया है कितना? 21.76%। और जो ट्री कवर है वो पाया गया है 3.41%। मतलब कितना एरिया जंगल से घिरा हुआ है और कितना एरिया पेड़ों से घिरा हुआ है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल जो फॉरेस्ट ट्री कवर है वो हमारे जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% है, ठीक है? और उसमें कितना एरिया ऐसा जो स्क्रब है, स्क्रब मतलब जो झंगाड़ी वगैरह है जो है ना, तो वो सब 1.33% है। और जो एरिया नॉन फॉरेस्ट में, जहाँ जंगल नहीं है, वो एरिया 73.5% है। तो हमारा जो टोटल जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है कितना हो गया है? 25.17%। और कितना होना चाहिए बताइए? मैंने आपको बताया था कि टारगेट कितना है देश में, कितना होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग कितना होना चाहिए। ईमानदारी से बताइएगा, मैं भी आगे बताऊंगा, बट अभी मुझे जो बच्चे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कमेंट करिएगा कि उन्होंने सही बताया है, कितना होना चाहिए। मैं 3 तक गिनती करूँगा, 1 2 3। बताइए फ्रेंड्स, सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो लगे कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग उसको केवल देख रहे हैं कि आप लोग उसको रिवाइज भी कर रहे हैं। तो वो होता है बेसिकली 33%। लेकिन कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि नहीं, किन्होंने ईमानदारी से जो है इसका जो है आंसर पता था उन लोगों को। अगर 2021 से कंपैरिजन करें
तो 2021 में जो टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर था वो 24.62% था, जो कि बढ़ के 25.17% हो गया है, तो अच्छी बात है ये। और जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर अलग अलग बात करें तो 21.71% था 2021 में, जो बढ़ के 21.76% हो गया है। और जो नेट ट्री कवर था वो 2.91% से बढ़ के 3.41% हो गया है। तो अच्छी बात है ना कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा ट्री कवर बढ़ रहा है। और जो मैंग्रोव्स थे, मैंग्रोव जो है वो 4,999 स्क्वायर किलोमीटर थे, जो कि थोड़ा सा घट गए हैं, 7 स्क्वायर किलोमीटर घट गया है। तो ये अब जो हो गया है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। अब लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए, टॉप 3 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा जहाँ पे है, उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर छत्तीसगढ़ है, अगर एरिया की बात करें। अगर परसेंटेज की बात करें कि अपने एरिया का कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर है, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे है लक्षद्वीप, उसके बाद आता है मिजोरम, और उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। 19 स्टेट और यूटीज ऐसे हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से ऊपर है, 33% से ऊपर है, जो कि हमारा टारगेट होना चाहिए। और इनमें से 8 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 8 स्टेट या यूटी ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर 75% से भी ऊपर है, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो 75% से भी ऊपर है। तो अच्छी बात है ना, इसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जहाँ पे जंगल ज़्यादा है। और जो लेकिन एक बात थोड़ा सा ख़राब है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हो रहा है। मतलब आपको ज़्यादा तो दिख रहा है कि 75% से ऊपर है, ठीक है, अच्छी बात है, बट धीरे धीरे वहाँ के जंगल भी डिक्लाइन हो रहे हैं। अब की बार भी जो 2021 की बात करें तो 2021 से कंपैरिजन करेगा 2025 का, तो सारे स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन हुआ है। केवल एक मिजोरम है जहाँ पे थोड़ा सा 178 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, बाकी सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर घटा है, ठीक है। और सबसे आप यहाँ क्या हुआ, सबसे पहली बार वेस्टर्न घाट का जो है फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट किया गया है, और ये माना गया है कि यहाँ पे करीब करीब जो है लॉस हो रहा है 58.22 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। ट्री कवर की बात करें तो टॉप स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्री कवर है एरिया की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, फिर राजस्थान और फिर यूपी। परसेंटेज वाइज बात करें तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में और केरला में, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर तीनों को मिला दें, हम दोनों को फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला दें, तब क्या है वो फैक्ट्स क्या हैं। तो एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। और अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है फ्रेंड्स। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एरिया है उसका 67% करीब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। और वेस्टर्न घाट में तो जानते ही, मैंने बताया था ना, सबसे पहली बार जो है वहाँ का भी असेसमेंट किया गया है। अब कहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है और कहाँ पे घटा है, देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बढ़ा है, और बात करें मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ घटा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यूपी में भी बढ़ा है, उड़ीसा में बढ़ा है और राजस्थान में बढ़ा है। सबसे घटा है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में घटा है, लद्दाख में घटा है और नागालैंड में घटा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो फॉरेस्ट, केवल फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था। फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो वो मिज़ोरम में, एरिया वाइज बात करें तो मिज़ोरम में, गुजरात में और फिर उड़ीसा में। मैंग्रोव्स की बात करें दोस्तों तो मैंग्रोव्स जो हैं वो जो अभी हैं वो करीब 0.15% हैं। मतलब जो हमारे देश के एरिया की बात करा जाए तो पूरे जो देश के एरिया की बात करें तो 0.15% मैंग्रोव हैं। 2021 की बात करें तो वहाँ तो थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स कम हुए हैं। गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जो है देखा गया है कम ही हुई है, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बढ़ा है। तो गुजरात में कम हो गया है मैंग्रोव्स, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 2021 के कंपेरिजन में बढ़ा है। मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है दोस्तों, इस समय वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एरिया मैंग्रोव्स में है। कार्बन स्टॉक भी दोस्तों
बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्बन स्टॉक्स होता क्या है, देखिए आप समझिएगा। हमारे देश में जो तमाम जो पावर प्लांट्स हैं, जब मैंने आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था मैं उसमें, आप जो बच्चे नहीं पढ़े हैं एनवायरनमेंट की सीरीज वो जाके देख सकते हैं। मैंने जो एनवायरनमेंट पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं, जो आप गाड़ी चलाते हैं उसके धुएं से CO2 गैस रिलीज होती है, और वो CO2 गैस जो रिलीज होती है वो देश में ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। ठीक है। अब जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाते हैं, जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ का काम क्या होता है, मैंने आपको बायोलॉजी में पढ़ा है। पेड़ जब फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस तो रिलीज करता है, और इस CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जो भी CO2 मान लीजिए निकल भी रहा होगा आपके प्लांट से, आप भाई डेवलपमेंट तो आप रोक नहीं सकते, भाई गाड़ी चलाना तो आप रोक नहीं सकते, आप बिजली तो पैदा होनी है, इंडस्ट्री चलनी है, तो CO2 गैस तो रिलीज़ होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि CO2 गैस ना रिलीज़ हो तो आप इंडस्ट्री बंद कर दो या गाड़ी चलाना बंद कर दो, वो भी ठीक है, कम चलाइए, अच्छी बात है। बट उसका एक अल्टरनेटिव तरीका ये भी है कि आप मैक्सिमम पेड़ लगाइए। तो जितना CO2 निकलेगा इन्वायरमेंट में, अगर जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तो वो पेड़ क्या होगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट कम होगा। तो उसी को हम बोलते हैं कार्बन स्टॉक। देखिए, इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है वो 30.43 बिलियन हो चुका है। ठीक है, अगर 2005 की बेस ईयर से बात करें, और इस समय जो है 2.2, इंडिया का टारगेट था 2023 में कि 2.5 से 3 बिलियन टन जो है, 2.5 से 3 बिलियन जो है 2030 के हिसाब से, 2030 के हिसाब से कि इतना कार्बन सिंक होना चाहिए। तो उसके कंपेरिजन में इंडिया ने ऑलरेडी 2.29 जो है वो पा लिया है। मतलब इसका मतलब ये है कि 2030 इंडिया का टारगेट ये था कि 2.5 से लेके 3.5 बिलियन टन CO2 अगर 2030 तक एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, तो उतना ही के बराबर हम पेड़ लगा लें। ठीक है, ताकि उतना कार्बन, उतने उतने जो पेड़ लगा लेंगे तो करीब करीब उतना अगर कार्बन जो है रिलीज होगा एनवायरनमेंट में, तो उतना हम इसको सिंक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसे ही बोलते हैं कार्बन स्टॉक। अब से टॉप 3 स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है, सिंपल सी बात है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक्स भी होंगे, कार्बन सिंक स्टॉक्स भी होंगे। जैसे मान लिया अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में ये वो वादा किया है कि 2030 तक जो है हम एडिशनल फॉरेस्ट लगाएंगे, जिससे हम क्या होगा, 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 जो निकलेगा उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। बोन चैलेंज भी इम्पोर्टेंट है। बोन चैलेंज में इंडिया ने यह प्लेस किया था कि जो ज़मीन जहाँ पे पेड़ नहीं लग सकते, खराब हो गई है, 26 मिलियन हेक्टेयर की जो ज़मीन खराब हो गई है, 2023 तक हम इसको रीस्टोर करेंगे और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। ये था बोन चैलेंज। फॉरेस्ट फायर की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर जो देखा गया है वो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा आग लगी यहाँ पे, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। मैंने कहा कि इसको आपको अपडेट करा दे ताकि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्लोरा एंड फॉना में भी ये चीज़ यूज़ होगी। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।